Hello everyone, welcome to my YouTube channel class 7th NCERT Maths exercise 8.3. Today explain exercise 8.3. इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें उन्होंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.1 और 2 की वीडियोस मैं सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वहाँ से 8.1 और 2 क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो है वो है 8.3। तो जब 8.3 अपने करेंगे तो इसके इंट्रो में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, अभी इनको राइट करना है। आप यहीं से इस फॉर्मूला को राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब इसमें पढ़ेंगे अपने, एक तो पढ़ेंगे प्रॉफिट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। और एक पढ़ेंगे लॉस। दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, तो लॉस और प्रॉफिट क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट। अब लॉस और प्रॉफिट तब होता है जब एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे अपने किसी प्रोडक्ट को खरीद कर लाते हैं, मतलब मार्केट से अगर किसी चीज़ को अपन खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी। ओके, अगर मार्केट से कोई किसी प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे तो उसको बोलते हैं सीपी। और उसी प्रोडक्ट को अगर अपन कम प्राइस पे या ज़्यादा प्राइस पे बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी। अब अगर मान लो कि कोई चीज़ आप 500 रुपये की लेके आए, ठीक है, और 600 की आपने उसको बेच दी, तो आपने 100 रुपीज़ क्या हुए? एक्स्ट्रा कमाए ना। तो अगर 100 रुपये आपने ज़्यादा कमाए तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब बेनिफिट हो गया आपको। और अगर आप कोई चीज़ 500 की लाके 400 में बेच देते तो आपको क्या आ जाता? 100 रुपीज़ का लॉस। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मीन्स अपने को फ़ायदा होना, मतलब कम पैसे में कोई चीज़ को लाना और ज़्यादा पैसे में बेच देना। ओके, और लॉस आपको पता होगा कि कम ज़्यादा पैसे में लाना और कम में बेच देना, मतलब ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम रुपीज़ में बेचेंगे तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है। सीपी और एसपी मैं बता चुका हूँ। सीपी किसको कहते हैं? किसी प्राइस पे अगर कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसको सीपी कहते हैं, और उस चीज़ को वापस उस प्रोडक्ट को वापस अगर किसी प्राइस पे बेच देते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसी प्रकार अपने यहाँ क्वेश्चंस को करेंगे। बट एक चीज़ और है इसमें कि परसेंटेज के फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान में रखना, भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। यही है, देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है, आप सबसे पहले लिख लेना प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कोई चीज़ आप लेके आए, अगर आप 500 की लेके आए तो 600 की बेचते हो, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। ये फॉर्मूले आपने राइट करने हैं अपनी नोटबुक में और अच्छी तरह इनको ध्यान में रखना है, लर्न करने हैं। ऐसी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट रिवर्स सी पी माइनस एस पी। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको दोनों आने चाहिए। इसके बाद में जो फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले और हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। सेम एज लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी यही होता है। लॉस, बस कोई डिफरेंस नहीं है, लॉस लिखा जाएगा, नीचे वही सीपी रहेगा इंटू 100। क्योंकि देखो नीचे सीपी इसलिए रहता है कि आपको पता, अगर कोई चीज़ लाओगे उसको फिर बेचोगे फिर ही तो लॉस प्रॉफिट होगा, तो वो सीपी पे बेस्ड है सारा। ओके, तो ये आपको 4 फॉर्मूले हैं जो फिलहाल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर कोई आगे फॉर्मूला आता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, एक बता ही देता हूँ, वैसे ये भी लिख ही लेना आप इसके बाद में। तो सुनना, एक आएगा आपके यहाँ इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज। कौन सा? इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज के लिए इंक्रीज परसेंट लिखोगे या इंक्रीज लिख लेना, एक ही बात है। इंक्रीज परसेंट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। इंक्रीज परसेंटेज के लिए इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और इनटू में 100। मतलब सेकंड जो इसमें है डिक्रीज परसेंटेज के लिए सेम एज ए डिक्रीज के लिए कोई चेंजेस नहीं है, ऊपर आ जाएगा डिक्रीज वैल्यू, नीचे आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100। तो ये आ गया डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला। तो अपन जो आज इस वीडियो में फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। सॉरी, जो 6 फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो ओके, तो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन फर्स्ट।
आई होप ये फॉर्मूलेज आपने ध्यान से सुने होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट को जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट में सुनना क्या कह रहे हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस परसेंटेज। देखो सबसे पहले उसने बोला कि इन जो पार्ट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, चेक करो कि इनमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद में उसने बोला कि अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज करो। तो नाउ एक्सप्लेन पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट। ए पार्ट क्या है आपके पास, देखो ए पार्ट को जब आप रीड करते हो क्या लिखा अपने पास, कोई भी गार्डनिंग अपने पास है जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी मान लो कि अपने गार्डनिंग शेस बोथ फॉर 250 रुपीज़, कि अगर अपन कोई चीज़ को खरीद के लाते हैं, मान लो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जहाँ गार्डनिंग अपने पास है, तो इसमें क्या है, तो अपने कितने रुपीज़ का उसको कॉस्ट किया, मतलब खरीद के लाए, बोथ किया अपनों ने, तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 250 का, अपने उस प्रोडक्ट को खरीद कर लाए। और सोल्ड फॉर कितने रुपीज़ का बेच दिया, 325 रुपीज़ का सेल कर दिया। कितने का, इतने का उस प्रोडक्ट को लेके आए, इतने रुपए में सेल कर दिया। तो आप बताओ भी, डायरेक्टली पता लग रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको पता है कि 250 का खरीद के लाए थे, 325 का बेच दिया, मतलब ज़्यादा रुपए में बेचा। तो ज़्यादा में बेचा तो अपने को पता है क्या हुआ, अभी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी आपके पास है 325, माइनस कर देंगे 250, तो आपका आंसर आ जाएगा 75 रुपीज़ का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट आया मतलब इतने रुपए आपने ज़्यादा कमा लिए, इसका परसेंटेज भी बताना है। तो परसेंटेज के लिए ध्यान से सुनना, भी क्या करना है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंट के लिए, क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सिंपल है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 का। सी पी कितना था, कितने रुपए का उस प्रोडक्ट को खरीदा था आपने, 250 का। इंटू में क्या लगाना है, परसेंटेज के लिए 100 लगाना है। 10 से 10 क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। 25 थ्री जा कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसी टाइप से 10 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30% का उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। तो अपन सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, देखो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसी टाइप से है, सेम एज सेकंड पार्ट है, वहाँ भी आप इन क्वेश्चंस को रीड करते जाओगे यहाँ। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि कोई चीज़ अपन कितने रुपए खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस हो गया 12,000 का, कोई प्रोडक्ट अपन खरीद के ले आए। वो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है। तो जो अपने हैं कि बी पार्ट में कोई प्रोडक्ट है, उसको 12,000 का परचेज कर लिया, मतलब खरीद लिया, कितने का, 12,000 का। सेल कितने का कर दिया उसको, सेलिंग प्राइस दे रखा है 3,500। तो आपको पता है कम रुपए में खरीद के लाए, ज़्यादा रुपए में चीज़ को सेल कर दिया, तो मीन्स क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ वो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एस पी माइनस सी पी, यानी ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, आई थिंक 1500, मतलब अपने कैसे 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 1500 रुपीज़, सी पी कितना था, कितने का परचेज किया था 12,000 का, इनटू में परसेंटेज के लिए 100 लगता है। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ओके, तो आप इसको करते हो डिवाइड तो क्या आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 12। अब 12 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, कितने बचे 3, और 3 बचेगा तो कितना 30, 12 2 जा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 6। 6 के डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बाद में आप क्या करोगे, 60 हो जाएगा, 6 12 5 जा 60। तो 12.5% उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट। अगर ये आपको डिवाइड समझ में नहीं आया तो मैं इस साइड समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी। 150 डिवाइड बाई 12, 12 1 पे कर दिया, 12 कितने बचे 3, ऊपर से आ गया 0। 12 2 जा 24, कितने बच जाएंगे, रिमाइंडर नेक्स्ट टाइम 6 बचेगा, कितना 6 बचेगा, क्योंकि माइनस हो जाएंगे 6 बचेगा। अब 6 के अंदर 12 का डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डिवाइड में डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद में जो भी नीचे अपने रिमाइंडर होता है उसमें 0 पुट होती है, तो 0 पुट किया तो 12 5 जा कितने होते हैं 60। तो ये डिवाइड इस टाइप से किया है मैंने, इस टाइप से इसका आंसर 12.5 या 12.5% आपका आंसर होगा। ओके, इस टाइप से अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में देखो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैंने कितने का परचेज कर लिया,
अब सी पार्ट है उसमें मैंने इस किसी प्रोडक्ट को मान लो कोई भी, वो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतने का, मतलब इतने रुपीज़ का उस चीज़ को मैं परचेज करके लाया, खरीद के लाया, बहुत किया मैंने, ठीक है। तो उसको मैं कितने का, 250 रुपीज़ का मैंने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, बेच दिया उसको 3000 में। तो आप बता दो अभी प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया? डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट तो निकाल लोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000 माइनस 20, तो प्रॉफिट इतने रुपीज़ का हो गया, कितने का, 500 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सी पी कितना है मेरे पास, अभी सी पी मेरे पास, सॉरी प्रॉफिट आया था 500, सी पी था मैंने उसको 2500 में परचेज किया था, इंटू में लगाएंगे 100, क्या आ जाएगा, 20 से 20 कैंसल, 25 फोर जा 100, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20% आपको प्रॉफिट हो जाता है। सेम एज इसी टाइप से अपन फोर्थ पार्ट को, डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट में देखो कोई प्रोडक्ट है उसको मैंने 250 रुपीज़ का परचेज कर लिया, खरीद लिया, बेच दिया 150 का। तो अब आप इसमें अच्छी तरह कंपैरिजन कर सकते हो कि खरीद के लाते हैं 250 रुपये का, बेच देते हैं 150 रुपये का, तो मतलब क्या हो गया, लॉस ही हो गया ना, कि ज़्यादा रुपए में लाए, कम रुपीज़ में उस चीज़ को बेच दिया तो घाटा खा लिया, नुकसान खा लिया। कितने का नुकसान हो गया, तो लॉस के लिए फॉर्मूला बताया था, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो ये आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ गया 100 रुपीज़ का लॉस हो गया आपको। और जब 100 रुपीज़ का लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस आपके पास कितना है, 100 रुपीज़, सी पी कितना है, 250 है, इंटू 100 है, तो 0 से 0 कैंसल, ठीक है, ऐसे कर दोगे इसको, 100 अपॉन 250 इंटू 100, 10 से 10 कैंसल, 25 फोर ज़ा 100, 4 इंटू 10, 40% हो गया लॉस। ये आपका आंसर आ गया। आई होप फर्स्ट 4 पार्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होंगे। तो मैं इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू परसेंटेज। देखो भी, एक तो होता है कोई रेशो गिवन है उसका परसेंटेज फाइंड करना, बट जो ये रेशो गिवन है इसने बोला इसको परसेंटेज में लिख के बताओ, ईच पार्ट को, मतलब कन्वर्ट ईच पार्ट। अब देखो जब ये 3 रेशो लिखा है, 3:1 है, तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ईच पार्ट के रेशो को परसेंटेज में लिखना है, मतलब इसको भी परसेंटेज में लिखना है और इसको भी परसेंटेज में लिखना है। तो ध्यान से सुनना कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो भी अपने पास रेशो गिवन है, जो भी अपन अपने पास ए पार्ट के अंदर करेंगे 3:1 है, जो भी रेशो गिवन है, तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए सबसे पहले रेशो का करते हैं टोटल। तो 3 + 1 यानी टोटल पार्ट कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट किसका, पहले मेरे को फर्स्ट पार्ट का बताना है रेशो। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, देखो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का रेशो मेरे को बताना है। फर्स्ट पार्ट कितना है मेरे पास, 3:1 में से फर्स्ट 3 है, और टोटल कितना था, इतना था, और परसेंटेज के लिए कितना लगता है, इंटू में 100, 25 फोर ज़ा 100, तो 25 इंटू 3, 75% योर आंसर ओनली फॉर फर्स्ट पार्ट। अब अगर आपको इसी टाइप से सेकंड पार्ट का आंसर बताना है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट है 1, टोटल है 4, इंटू में है 100, तो कर दिया डिवाइड, आ गया 25, 25 इंटू 1, तो योर आंसर इज सेकंड पार्ट 25%। तो फर्स्ट इसके जो रेशो था इसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट 3 था, सेकंड पार्ट 1 था, और दोनों का टोटल करोगे तो 4 है। तो उसके बाद में फर्स्ट पार्ट का रेशो बताना है तो फर्स्ट अपॉन टोटल, सेकंड पार्ट का बताना है तो सेकंड अपॉन टोटल, ओके, इंटू 100 तो लगेगा परसेंटेज के लिए। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट एक्सप्लेन करते हैं इसके। देखो जब बी पार्ट अपन करेंगे तो बी पार्ट में क्या है, बहुत ही सिंपल है बी पार्ट। अब बी पार्ट में जब आप देखते हो तो क्या मिलता है आपको देखने के लिए, ये रेशो देखने को मिलता है। अब ये रेशो है तो सबसे पहले आप इसका टोटल कर दो, 2:3:5 था, टोटल करोगे आई थिंक 10 आ जाएगा। जब टोटल करते हो 10 है, फर्स्ट पार्ट का रेशो बताना है सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, 2/10 इंटू 100, ओके, 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2 20% फर्स्ट पार्ट का आ गया। ऐसे सेम है सेकंड का बताओगे तो 3/10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 इंटू 3 30%। इसी टाइप से थर्ड का बताओगे तो 5/10 इंटू 100
0 से 0 कैंसिल, 50%। बस सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। जिस पार्ट का बताना है उसको लिखना है और टोटल जो रेशियो था उसको डिवाइड में लिखना है, इंटू 100 लगाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसमें पजल नहीं होगे, ईजिली कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ एक्सप्लेन सी पार्ट। अब सी पार्ट में वही सेम, रेशो कितना है, रेशो देखो आप सबसे पहले 1:4 है। अब 1:4 है तो 1 और 4 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट का बताना है तो 1/5, क्योंकि फर्स्ट पार्ट 1 है, टोटल 5 है, इंटू 100। तो 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 इंटू 1 करता हूँ तो 20% योर आंसर। ओके, सेम है सेकेंड पार्ट का करूँगा तो 4/5 आएगा, इंटू में 100 आएगा, 5 से जब कैंसिल करूँगा तो आएगा 20 इंटू 4 करता हूँ तो 80% योर आंसर। ओके, इस टाइप से अपने फर्स्ट सेकंड पार्ट्स के आंसर राइट करने हैं। एंड लास्ट पार्ट एक्सप्लेन पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर देखो रेशो क्या है, रेशो है 1:2:5, यानी तीनों का ऐड करते हैं तो कितना आता है 8। अब फर्स्ट पार्ट का रेशो बताना है तो 1/8 इंटू 100। जब इसको डिवाइड करोगे डेसिमल्स में जाएगा, जब आप 100 के अंदर 8 का डिवाइड करते हो, किसका, 8 का, 8 1 जा 8, कितने बचेंगे 2, ऊपर से आ गया 0, 8 2 जा 16, कितने बचेंगे 4। अब 4 के बाद में देखो डिवाइड हो नहीं रहा है 8 का, तो डिवाइड नहीं होता तो अपने क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और 0 ले लेंगे, 8 5 जा 40। तो योर आंसर इज 12.5%। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो नाउ एक्सप्लेन थर्ड पार्ट। तो इसमें आगे भी है देखो, सॉरी, इसमें अगर ये तो अपने फर्स्ट का रेशो फाइंड किया है, सिमिलरली अगर आप इसमें सेकंड पार्ट का करोगे तो 2/8 इंटू 100 आ जाएगा। तो सिंपल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 25 जा 100, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका 25% हो जाएगा। ओके, तो इसका अगर सी पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट, 5/8 है इंटू 100 है। फिर आपको पता है यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होता, तो मतलब ये 5 इंटू कितना हो गया, 500 हो गया। तो 500 में आप 8 का डिवाइड कर दो, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। हाँ 2 से कर सकते हो, वो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप 8 से कर दो डिवाइड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, कितने बचेंगे 2, ऊपर से आ गया 0, 8 2 जा 16, कितने बचेंगे 4, डेसिमल लगाएंगे फिर से 0, 8 5 जा 40। तो योर आंसर इज 62.5%, 62.5%। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीटली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन थर्ड पे चलता हूँ। अब देखो आपने अभी देखा कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट किया और सेकंड किया तो इसमें कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे वही यूज़ हुए ना। इसी टाइप से मैं अब थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, की एक पॉपुलेशन, एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 25,000 है, बट वो कहता है डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। पहले 25,000 थी बट अब कितनी होगी है, वो 24,500 हो गई है। तो डिक्रीज होगी मतलब कम होगी। तो कहता है वो जो अपने पास जो कम हुई है पॉपुलेशन, उसका परसेंटेज बताओ। तो मैंने अभी डिक्रीज और इंक्रीज के फॉर्मूले बताए थे आपको। सबसे पहले आप लिखोगे इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, ठीक है। फिर फाइनल एट प्रेजेंटिंग में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। तो डिक्रीज कितनी होगी, डिक्रीज के लिए क्या करोगे, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दोगे। 25,000 माइनस 24,500, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 500, पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसी टाइप से जब अपने पता लग गया पॉपुलेशन इतनी कम होगी, तो अपन क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो मैंने बोला था डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये बताया था मैंने। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी है, कितनी डिक्रीज हुई है, 500 डिक्रीज हुई है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, जैसे वो सीपी और लॉस वाला फॉर्मूला था ना, वही है, बट डिक्रीज इंक्रीज में कन्वर्ट हो गया है। तो ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 थी स्टार्टिंग में, इनटू में 100। तो योर आंसर इज 20 से 20 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 25 2 जा 50। तो 2% पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे, वही नीचे, डिक्रीज पॉपुलेशन 2%। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन 4। तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, अन बोथ ए कार, कि वो जो अपने पास अरुण नाम का जो लड़का था वो एक कार खरीद के लाता है, मतलब कार का प्राइस बता रहा है अपने को कितना है। मान लो आज के टाइम में उस कार का प्राइस इतना है, इतने रुपए, कितना 3,50,000।
देन नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल उस कार का जो प्राइस है वेंट अप टू 3,70,000, प्राइस बढ़ जाता है। पिछले साल उसका प्राइस था 3,50,000 रुपये, आज उसका जो प्राइस है वो 3,70,000 रुपये हो जाता है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कहता कितना प्राइस इंक्रीज हुआ पहले तो ये बताओ, फिर उसका परसेंटेज। तो नॉर्मल सी बात है, पहले उस कार का प्राइस था इतना, ठीक है, आज हो जाता है इतना, तो कितना बढ़ गया, 3,70,000 माइनस 3,50,000। वैसे तो ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, तो 20,000 का क्या हो जाता है, उसको प्राइस बढ़ जाता है, मतलब उस कार का जो प्राइस है, तो कार का प्राइस बढ़कर कितना हो जाएगा, 20,000 बढ़ गया। तो वो कहता है कि जितना बड़ा है उसका परसेंटेज दो, प्राइस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो मैंने अभी आपको इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था इंक्रीज का, इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। आपको पता है इंक्रीज कितनी हुई वैल्यू, 20,000 वैल्यू इंक्रीज होगी, और स्टार्टिंग में कितनी थी, 3,50,000 वैल्यू थी, और इनटू में परसेंटेज के लिए 100। डायरेक्टली देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 ये कैंसिल, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अभी देखते हैं। तो अपन करते हैं, जब इसको क्या आ जाएगा अपने पास, कितना बचता था, 200 डिवाइड बाई 35 बचा था ना। अब इसको कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 40, 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 7। तब आप 40 के अंदर 7 का डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, योर आंसर इज 5। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो यहीं से ऐसे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, 5/7। अगर आप इसको डेसिमल में करो तो डेसिमल में भी कर सकते हो, जैसे डेसिमल में करोगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, 7 7 जा 49, कितने बचेंगे 1, फिर से पॉइंट की 0, इस पॉइंट की कितनी भी बार 0 लग सकती है, बट एक बार में रिपीट नहीं होगी वापस, अगर एक 0 लग गई तो दोबारा नहीं लगेगी, नेक्स्ट टर्म में जाके, नेक्स्ट टर्म के अंदर जाके दोबारा 0 लगेगी। तो 0 लगाते हैं, 7 1 जा 7। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5/7% आ जाएगा, अगर डेसिमल में लिखोगे तो 5.71% आ जाएगा। आंसर दोनों ही सही है, आपकी जो चॉइस हो वो आप राइट कर सकते हो। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आपको मैं आई होप आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नए न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ। ओके, तो बाय बाय।